नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का अपना पाठ है वाक्य के तत्व। स्नातक तृतीय खंड एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में वाक्य भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य विज्ञान में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और सामान्यतः दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर के रूप में यह आता है। अगर उसमें नहीं आया, दीर्घ उत्तरीय अगर नहीं आया तो टिप्पणी के रूप में तो अवश्य ही रहता है। तो आज हम लोग वही वाक्य के तत्व के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये भी जान लें कि वाक्य कहते किसे हैं। यद्यपि भाषाविदों में यह अभी भी विवाद बना हुआ है कि वाक्य की अभी तक कोई एक स्पष्ट और निश्चित परिभाषा नहीं बन पाई है। यद्यपि व्याकरण की पुस्तकों में मिलता है कि सार्थक शब्दों या पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि वाक्य में शब्द का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य में जब जिस शब्द का प्रयोग हो जाता है तो वह शब्द नहीं रह जाता है, वरन वह वाक्य वह पद बन जाता है। तो वाक्य में शब्द का नहीं पद का प्रयोग होता है। तो इसको परिभाषित करते हुए वाक्य को पाणिनि ने वाक्य की परिभाषा दी है कि समर्थः पद विधि, यानी और यह अब तक की सबसे जो है प्रचलित, प्राचीन, प्रामाणिक और पूर्ण परिभाषा है। चूंकि पाणिनि सूत्र में बोलते हैं तो उस सूत्र की जो व्याख्या करनी पड़ती है। अब व्याख्या में ही कोई गड़बड़ी कर दे तो इसमें पाणिनि का दोष थोड़े है, वो तो व्याख्या करने वाले का दोष है। तो पाणिनि वाक्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समर्थः पद विधि, मतलब भावाभिव्यक्ति में समर्थ पदों के सार्थक विधान को वाक्य कहते हैं। अब इस वाक्य को लेकर के भाषा विज्ञानियों में दो मत हैं। एक मत ये है कि वाक्य पूर्ण इकाई है और उस वाक्य को तोड़ने पर पद बनता है और पद का कोई सार्थक अस्तित्व नहीं होता है। तो पद जब प्रयोग में रहेगा तब वह शब्द होगा ही नहीं, क्योंकि जब वाक्य से उसको अलग कर देंगे तो वह पद न रह करके शब्द बन जाएगा। तो ये स्पष्ट रहना चाहिए या स्पष्ट होना चाहिए कि वाक्य में जब भौतिक रूप से अगर वह शब्द जो दिख रहा है वह शब्द नहीं है, वरन उसमें कोई विभक्ति लगी हुई है, तब वह जाकर के पद बना है। और पद की परिभाषा भी पाणिनि ने दी है कि सुक्तिगंतम पदम, यानी कि कर्ता अगर संज्ञा है तो उसमें सुप विभक्तियां लगती है, अगर क्रिया है तो उसमें तीन विभक्तियां लगती है, तीतहंती वाला। तो अभी हम लोग उतनी गहराई में नहीं जाएंगे, फिर कभी अवसर आएगा। तो इसके लिए दो सिद्धांत आ गए। एक कहा गया अभिहितान्वयवाद, जिसको पदवाद भी कहते हैं, और इसके अनुसार अभिहितान्वयवादियों के अनुसार कि पदों के मेल से वाक्य बनता है। जबकि दूसरा मत है अन्विता विधानवाद, इसको वाक्यवाद कहते हैं। यानी ये लोग वाक्य को चरम, सार्थक और पूर्ण इकाई मानते हैं। यद्यपि ऐसी बात है नहीं, क्योंकि जब महावाक्य की भी जो है अवधारणा है, या प्रसंग की, जब प्रसंग हो रहा है, प्रसंग चल रहा है, तो जब तक प्रसंग पूरा नहीं होता है तब तक भावों की सार्थक और समर्थ अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसे मूल रूप से लघुतम इकाई कहा जा सकता है कि वाक्य है। तो ये लोग कहते हैं कि वाक्य को तोड़ने से पद बनता है। तो फिर यहाँ पर वही समस्या कि वाक्य को जब हम तोड़ देंगे तो उसमें
वह पद रहेगा ही नहीं, तो वरन वह क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए अधिकांश विद्वानों या भाषाविदों की मान्यता पदवाद को लेकर के ही है कि पदों के मेल से वाक्य बनता है, जो एक तरह से भावाभिव्यक्ति की लघुतम, चरम नहीं, लघुतम इकाई है, और उससे जिज्ञासा की शांति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो और इस तरीके से अर्थ की प्रतीति कराने वाले पदों के समूह में 3 प्रकार की विशेषताएं या योग्यताएं होनी चाहिए, और उसे ही वाक्य के तत्व कहते हैं। और वे तत्व हैं आकांक्षा, आसक्ति और योग्यता। आकांक्षा का मतलब होता है जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिजीविषा। जैसे कि उदाहरण एक देता हूं मैं, कि जैसे कि मैं बोलूं मैं, और उसके बाद जो है मैं रुक गया, तो वक्ता मैं बोला, और मगर जो श्रोता है उसमें एक जिज्ञासा जो है जाग जाएगी कि क्या। फिर मैं बोलूं कल, फिर जिज्ञासा, देव, जिज्ञासा, नागरी लिपि के बारे में बताऊंगा। जब वहां तक मैं पहुंचा तब जाकर के जिज्ञासा की शांति होगी और उसकी आकांक्षा की पूर्ति हो जाएगी, तब वह जाकर के एक वाक्य कहला पाएगा या वाक्य बन पाएगा, जो कि भाव को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो सकेगा। उसके बाद दूसरा तत्व है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है समीपता, निकटता, यानी कि शब्दों का एक अंतराल होता है। यानी कि अब वही अभी इसी उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं, आप लोग बदल लीजिएगा, क्योंकि समझना है। अगर समझ लेंगे तो उसके बाद तो आप उड़ने लगिएगा। तो जैसे कि अब मैं तो बोल दिया, और 1 घंटे के बाद बोलूं कल, फिर 2 घंटे के बाद बोलूं कि देवनागरी, उसके बाद कल सवेरे दोपहर के बाद मैं बोलूं देवनागरी लिपि के बारे में बताऊंगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर समयांतराल जो है बाधित हो गया, यानी कि एक निश्चित क्रम, यानी कि श्रवणीयता के धैर्य जवाब दे जाएगा। तो इस तरीके से चूंकि शब्दों के बीच का समयांतराल बाधित हो रहा है, इसलिए अर्थ की प्रतीति कराने में ये पद समर्थ नहीं है, तो वाक्य पूरा नहीं हो पाएगा। और यही नहीं, एक इस तो समयांतराल हुआ, और समयांतराल के साथ साथ शब्दों के क्रम का अंतराल, यानी कि जो शब्द का, जिन शब्दों का चयन करके उससे में हम पद बनाते हैं, पद बनाएंगे और पद बना करके वाक्य में प्रयोग करेंगे। अगर उन पदों की अनियति, यानी कि उनका क्रम या उनका स्थान उसके निकट नहीं है, तो अर्थ ग्रहण में बाधा आएगी। जैसे उदाहरण एक दे रहा हूं, लड़का चमकता है, कमल दौड़ता है और चंद्रमा खिलता है। अब लड़का के साथ दौड़ता होना चाहिए, और चमकता किसके साथ जाएगा, कमल के साथ, और चमकता चंद्रमा के साथ जाएगा, और खिलता कमल के साथ आएगा। तो चूंकि क्रम यहां पर बाधित हो रहा है, इसलिए वाक्य या के दृष्टि से
या पद विधान की दृष्टि से तो वाक्य जो है सही है। लिंग वचन पुरुष कारक काल सब सही है, वाक्य विन्यास सही है। बावजूद वाक्य विन्यास सही होने के बावजूद की कर्ता और उसके बाद जो है क्रिया, यानी कि ये उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय के बारे में भी जान लें इसी लगे हाथी कि जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, और जिसके बारे में जो कहा जा रहा है और वह क्या कर रहा है उसका विधान या उसका बोधक विधेय कहलाता है। तो लड़का, जैसे लड़का दौड़ता है तो इसमें लड़के के बारे में हम बता रहे हैं, तो लड़का उद्देश्य हो गया, और यह उद्देश्य क्या करता है या उसकी जो गतिविधि क्या है, तो दौड़ता है तो दौड़ता विधेय हो गया। कमल खिलता है तो कमल उद्देश्य हो गया और खिलता विधेय हो गया। चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा उद्देश्य हो गया और चमकना उसका विधेय हो गया। तो अब उद्देश्य और विधेय का क्रम उलट पुलट है तो अर्थ ग्रहण में बाधा आएगी और एक सार्थक वाक्य की निर्मिति नहीं हो पाएगी। उसके बाद तीसरी चीज है योग्यता। योग्यता यानी कि जिन पदों का चयन किया गया है वाक्य निर्माण के लिए, उसमें वो योग्यता है कि नहीं। जैसे आग से किसान आग से खेत सींचता है, आग से खेत तो नहीं सींचा जा सकता है, पानी से खेत सींचा जाएगा। तो वाक्य सही है, विन्यास सही है, शब्द पद भी सही हैं, विभक्तियां जगह पर हैं, शब्दों की अनुमति भी और उनका स्थान और समयांतराल सब सही है, मगर इसमें योग्यता नहीं है। वैसे ही पेट्रोल से आग बुझाता है तो पेट्रोल से आग और धधकेगा कि जो है बुझेगा, तो इसमें योग्यता नहीं है। उद्देश्य में विधेय के पूरा करने की योग्यता नहीं है, इसलिए यह भी पूरा एक जो है सार्थक वाक्य नहीं बन पाएगा। और योग्यता में के दो बाधक होते हैं या बाधक तत्व हैं, वे कौन कौन है कि अर्थ की प्रतीति की दृष्टि से, यानी कि वह निश्चित अर्थ की प्रतीति नहीं करा पाता है, तो उससे क्या होता है, अर्थ ग्रहण में बाधा आती है और उसके पद अर्थ को व्यक्त करने के योग्य नहीं होते हैं। उदाहरण में हम लोगों ने देख ही लिया कि आग से खेत सींचता है। और दूसरा होता है पदों के अन्वय में बाधा के कारण या पदों के अन्वय की दृष्टि से। तो एक उदाहरण जैसे मैं दे दूं, कल ने मैं में अखबार था पढ़ा। अब सारे पदों का चयन सही है मगर क्रम उल्टा हुआ है, यानी कि इसका पद विन्यास सही नहीं है। होना चाहिए मैंने कल अखबार में पढ़ा था, वैसे ही लड़की पढ़ता है, तो यहां पर लिंग संबंधित दोष हो गया, तो उससे भी अर्थ ग्रहण में बाधा आती है। यानी कि लिंग वचन पुरुष कारक और काल जो उद्देश्य का है वैसा ही विधेय का भी होना चाहिए, तब जा करके वाक्य सही भी होगा और वह अर्थ की प्रतीति कराने में समर्थ भी होगा। संस्कृत में ही एक सूत्र है, यद लिंगम यद वचनम याच विभक्ति विशेषयस्य तद लिंगम तद वचनम याच विभक्ति विशेषणस्यापि। यानी कि जो लिंग वचन पुरुष कारक और काल उद्देश्य का है या संज्ञा का है, वही लिंग वचन पुरुष कारक और काल के बीच का विन्यास और उनके लिए निर्धारित स्थान के बीच अन्विति होनी चाहिए, तब वह जा करके
एक निश्चित अर्थ की प्रतीति करा पाएगा। तो इस तरीके से वाक्य के 3 तत्व हैं। कौन कौन? आकांक्षा, आसक्ति और योग्यता। आकांक्षा का मतलब पदों में श्रोता की जिज्ञासा को शांत करने का सामर्थ्य होना चाहिए। उसके बाद समीपता, यानी कि पदों को एक निश्चित स्थान पर और एक निर्धारित समयांतराल पर व्यक्त होना चाहिए या उसकी स्थिति होनी चाहिए। और तीसरा योग्यता, यानी कि जिन पदों का प्रयोग वाक्य में हुआ है उन पदों की अन्वयति सही होनी चाहिए, उनका क्रम निर्धारित होना चाहिए और उसमें भावों को या उद्देश्य जो कहना चाहता है वह सार्थक होना चाहिए और विधेय के अनुरूप होना चाहिए। तो इस यही मूल रूप से वाक्य के तत्व हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो फोन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।